सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिसका मजमून है कि बेशक तुम में से बरोज़े क़यामत मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब हो जाए तो हमें चाहिए कि दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। क्या तुझे मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। मेरा भी मालिक वो अजीम व हकीम रब है, आपका मालिक भी वही रब है, जमीनों आसमान की हर चीज का मालिक भी वही है, वही मददगार है, वही कारसाज है। शायर लिखते हैं ना, अल्लाह वाहिदो यकता है, एक खुदा बस तन्हा है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। वो है मुनज़्ज़ा शिरकत से, पाक सुकून व हरकत से, काम है उसके हिकमत से, करता है सब कुदरत से। ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस पढ़ें या कुरान की आयात पढ़ें तो हमें पता चलता है कि रब अज़्ज़ा वजल किस कदर शान और किस कदर अजमत वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। क्या तर्जुमा है? ये आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं ना, और उनकी हिफाजत उसे थका नहीं सकती और वही बुलंद शान वाला अजमत वाला है। अल्लाह कैसी अजीम जात है कि अकेला ही इतनी कुदरत वाला है कि जमीन और आसमान और इस पूरी कायनात का निजाम चला रहा है। यानी अल्लाह पाक जमीन की भी हिफाजत फरमाता है, आसमान की भी हिफाजत फरमाता है। शान यह है कि उसकी हिफाजत अल्लाह को थका नहीं सकती। अब जरा इस शान करीमी को समझने के लिए बड़ी खूबसूरत वाकया सुनिएगा। तफसीर कुर्तुबी में अल्लामा कुर्तुबी एक रिवायत जिक्र करते हैं कि एक फरिश्ता है जिसका नाम है हिस्कियाईल। उसके 18,000 पर हैं और हर पर की लंबाई चौड़ाई 500 साल की राह है। यानी तेज रफ्तार घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे, जितना फासला तय करेगा, हजरत हिस्कियाईल का एक पर इतना बड़ा है। और उनकी कितने पर हैं? 18,000 उसके पर हैं। एक मर्तबा उसके दिल में आया कि क्या मैं अर्शे इलाही का नजारा कर सकता हूं। हमारे यहां भी होता है, बाजों को दुनिया देखने का शौक उठता है, अल्लाह माल देता है, वर्ल्ड टूर पे चले जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे फिरते हैं। हजरत हिस्कियाईल जो अल्लाह का इतना बड़ा फरिश्ता है, उसके दिल में ख्याल आया कि पूरे अर्शे इलाही को मैं देख लूं। जब उनके दिल में ये शौक उठा तो अल्लाह करीम ने उनके पर डबल कर दिए। यानी पहले 18,000 थे, 36,000 कर दिए और फरमाया, अय्युहल मलकु अंतिर, ऐ हिस्कियाईल उड़ना शुरू करो और अर्शे इलाही का चक्कर लगा कर देखो। चुनांचे हजरत हिस्कियाईल ने उड़ना शुरू किया। रिवायत में आता है 20,000 साल तक उड़ते रहे। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, इंसान नहीं, ये फरिश्ता है। जहाज की परवाज नहीं हो रही, बल्कि 36,000 नूरानी परों के साथ एक फरिश्ता उड़ रहा है और 20,000 साल मुसलसल परवाज हो रही है। कुर्बान जाइए, इन 20,000 सालों में भी वो अर्शे इलाही का एक चक्कर ना लगा सके। अल्लाह करीम ने उनकी ताकत को फिर दुगना किया, उनके पर और डबल कर दिए। अब 72,000 उनके पर थे और रफ्तार डबल कर दी गई। हजरत हिस्कियाईल ने दोबारा परवाज की, 30,000 साल तक उड़ते रहे, मगर इन मजीद 30,000 साल के बाद भी टोटल मिला के 50,000 साल हो गए, अल्लाह के अर्श का पूरा नजारा ना कर सके। अल्लाह पाक ने फरमाया है, हिस्कियाईल अगर तुम कयामत तक उड़ते रहे तो मेरे अर्श का एक चक्कर भी पूरा ना लगा सकोगे। तो हजरत हिस्कियाईल ने जब ये बात सुनी तो अदब से कहा, सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब बुलंदो बाला। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी बड़ी कायनात रब ने बनाई है, कितनी बड़ी मखलूकात है। मेरा पाक परवरदिगार जो है अकेला ही इन सब मखलूकात का निजाम चला रहा है और इस शान से चला रहा है कि उसकी हिफाजत रब
रब्बे करीम को थका नहीं सकती, क्योंकि थकना जो है वो कमजोरों की जनाब बात होती है। वो मालिक करीम तो कुन फरमाकर ऐसी हजारों कायनातें पैदा कर सकता है। अब ये रिवायत तो अल्लामा कुर्तुबी ने बयान की। अब जो थोड़ा सा साइंस और एस्ट्रोनॉलॉजी को पढ़ते हैं उन्हें अब मालूम हो गया होगा, जब हमने मैट्रिक किया था साइंस में पढ़ रहे थे, हमें 8 प्लेनेट बताए गए थे कि जनाब दुनिया में 8 सैयारे हैं, जिनमें मार्स है तो प्लूटो है तो अर्थ है। अच्छा जनाब 3-4 और नाम याद कर लिए, हम समझे 8 ही सैयारों पर मुश्तमिल ये दुनिया है, क्योंकि साइंस की नजर सिर्फ वहां तक पहुंची थी। अब जनाब दूरबीनें ईजाद हुई, अब जनाब खलाई सफर और बढ़े तो पता चला नहीं 8 नहीं है, अरे भाई ये तो बहुत सारे सैयारे हैं। थोड़े अरसे बाद पता चला कि ये तो एक कायनात के सैयारे हैं। ऐसी हजारों कहकशाएं और हजारों कायनात मौजूद हैं। अब बताया गया कि ब्लैक होल भी मौजूद है जो न जाने कितने अरबों साल और लाखों साल की दूरी पर है। अल्लाह अकबर। ये आप रिवायत पढ़ें कि रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, उस फरिश्ते से फरमाता है तुम कयामत तक उड़ते रहो, तुम मेरे अर्श इलाही के एक चक्कर को कंप्लीट नहीं कर सकते। अब जरा गौर कीजिए, जो रब इतनी बड़ी कायनात बनाने वाला है उसकी कुदरत का आलम क्या होगा, उसकी शान और अज़मत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। ये तमाम वाकयात, ये तमाम स्टडीज जो हैं हमें अल्लाह की मोहब्बत और उसकी कुदरत जो है उसका यकीन दिल में बढ़ाती हैं, मुसलमान के यकीन को और बढ़ाती हैं, अल्लाह की अज़मत और शान दिल में घर कर जाती है। जब तो हम कहते हैं कि तू ही मालिके बहरो बर है, या अल्लाह हो या अल्लाह, तू ही खालिके जिन्नो बशर है, या अल्लाह हो या अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब अल्लाह की रहमत, अल्लाह की कुदरत समझते हैं ना तो दिल को एक ढारस बन जाती है कि हम कैसे नसीब वाले हैं, हमारा मालिक तमाम जहानों का रब है। मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, क्यों कर न मेरे काम बने गैब से हसन, क्यों कर न मेरे काम बने गैब से हसन, बंदा भी हूं तो कैसे बड़े कारसाज का। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब इतने बड़े रब्बे करीम का मैं बंदा हूं तो मेरे मसाइल उसके सामने कुछ नहीं है, मेरी मुश्किलें उसके सामने कुछ नहीं है, मेरी प्रॉब्लम्स उसके सामने कुछ नहीं है। बस अल्लाह पर भरोसा दरकार है, हमें अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करना है। अब हजरत अनस का एक वाकया सुनिएगा। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बड़े अजीम सहाबी हैं। एक बार तिजारत करने के लिए सफर किया करते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान लेके जाते थे। तो एक मर्तबा दौरान तिजारत रवाना हुए तो जंगल में एक डाकू सामने आया, बड़ा समझे इक्विप था, उसके पास असला भी था। हजरत अनस को उसने पकड़ लिया। आपने कहा कि ठीक है मेरा सामान ले लो, जो चाहिए मुझे छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मुझे माल भी चाहिए मगर मैं तुम्हें कत्ल भी करूंगा। इतना कहने के बाद जब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो साहबी रसूल ने बड़े कमाल का काम किया। आपने फरमाया अगर मेरे कत्ल का इरादा कर ही चुके हो तो थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं अपने रब्बे करीम की बारगाह में सजदा कर दूं। डाकू कहता जो करना जल्दी करो, मुझे माल भी लूटना है, तुम्हें कत्ल भी करना है। हजरत अनस ने 4 रकात नमाज अदा की। अब जरा गौर से सुनिएगा, और सजदे की हालत में अल्लाह पाक की बारगाह में जो दुआ की, मैं उसका तर्जमा बयान कर रहा हूं। वो दुआ करते हैं, ए वदूद, ए अर्शे मजीद के मालिक, ए वो कि हमेशा जो चाहे करने वाला है, तेरी इज्जत जिसकी कोई इंतहा नहीं, मैं तेरी इसी इज्जत का वास्ता देता हूं। ए ऐसी बादशाहत के मालिक जिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, वो नूर जिससे तेरा अर्श रोशन है, मैं तुझे उस नूर का वास्ता देता हूं। ए मेरे पाक परवरदिगार, मुझे इस डाकू के शर से महफूज फरमा। ए मदद करने वाले, ए मदद फरमाने वाले, मदद फरमा। ए मदद फरमाने वाले, मेरी मदद फरमा। साहबी रसूल ने ये दुआ 3 मरतबा की। अभी आप दुआ से फारिग नहीं हुए थे कि एक साहिब घोड़े पर आए, हाथ में नेजा लेकर जाहिर हुए और उस जो डाकू था उसका काम तमाम कर दिया। वो घुड़सवार साहबी रसूल के पास आए। साहबी रसूल ने पूछा कि ए अजीम शख्स, इस वीराने में मेरी तुमने मदद की, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह पाक के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूं और 4थे आसमान से आपकी मदद के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। जन्नती साहबी हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो शख्स वजू करे, 4 रकात नमाज पढ़े और इन्हीं कलिमात के साथ अल्लाह को पुकारे तो सुभान अल्लाह, उसकी दुआ कबूल की जाती है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें पता चला कि दिल से रब को पुकारा जाए तो कैसे मदद आती है। मगर हाल यह है कि हम अल्लाह करीम को पुकारने की बजाय हम दुनिया वालों की तरफ जाते हैं, हम मुसीबत में रब की बजाय सबके पास जाते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू लाएं और अपने दिल में यह ख्याल लाएं कि मेरा मामला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरी मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरा रब है जो बचाने वाला है,
अब जरा गौर कीजिए ना, हमारे मामलात पता है कैसे होने चाहिए, हमें फिक्र क्या है, हमारे माल का क्या होगा, हमारे कारोबार का क्या होगा, आजकल दुनिया के हालात ऐसे हैं, पता नहीं डॉलर का क्या होगा, गोल्ड का क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा, फला जगह इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें ये गौर करना है कि अगर कोई भी परेशानी है, दिल को ये सदा आनी चाहिए कि अल्लाह मालिक है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, अल्लाह मालिक है, इलाज का क्या होगा, अल्लाह मालिक है, बच्चों का क्या होगा, अल्लाह मालिक है। खुद कुरान में रब फरमा रहा है कि अल्लाह जमीन और आसमान का और इस पूरी कायनात का मालिक है, तो मैं भी मान लूं कि मेरा मालिक भी रब है, मेरी हर मुश्किल वो अल्लाह के सुपुर्द है। और जब बंदा अल्लाह के सुपुर्द अपनी मुश्किल करता है तो वो कैसी गैब से मदद फरमाता है। एक और वाकया सुनिएगा, हुज्जाज बिन यूसुफ जो है अपने जमाने का बड़ा जालिम हुक्मरान था, उस बदबख्त ने कई साहबा इकराम को शहीद किया, बहुत जुल्म ढाए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला जो सहाबी रसूल हैं, हज्जाज बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि अनस बिन मालिक मेरे कब्जे में आ जाएं तो मैं इन्हें शहीद करूं। एक मरतबा उसकी तमन्ना पूरी हो गई, हज्जाज बिन यूसुफ ने सिपाही भेजे, हजरत अनस बिन मालिक को वो गिरफ्तार करके ले आए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला जब हज्जाज बिन यूसुफ के सामने आए तो हज्जाज ने बोला, क्या जानते नहीं कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? आपने कहा मुझे पता है, तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सकते। यकीन की बात देखिए कि जालिम तरीन हुक्मरान है, हज्जाज बिन यूसुफ है, हाथ में नंगी तलवार है, आसपास सिपाही भी उसके हैं, कत्ल की धमकी भी वो दे रहा है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, आखिर क्यों, रुकावट क्या थी? कहते हैं मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दुआ सिखाई है, मैं वो दुआ पढ़ चुका हूं, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह अकबर। वो दुआ कौन सी है? उलमा इस दुआ को दुआए अनस बिन मालिक कहते हैं, बड़ी लंबी दुआ है, हमें पढ़नी चाहिए। उस दुआ में यह भी है, इन्ना वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, इन्ना वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन, और बेशक मेरा मददगार अल्लाह है जिसने किताब उतारी और वो सालिहीन की मदद करता है। खैर, हज्जाज बिन यूसुफ ने जब ये सुना, बड़े अदब से आपको कहा कि आप अपने घर जाइए। उसके साथियों ने कहा, इतने अरसे से इंतजार कर रहे थे कि अनस बिन मालिक हाथ में आ जाएं, आज कब्जे में आ गए, आज तुम्हारे पास कंट्रोल था, आज तुम उन्हें शहीद कर सकते थे, तुमने अदब से जाने दिया। हज्जाज कहता है, अल्लाह की कसम, मैंने इनके कांधे पर 2 शेर देखे थे, जब भी इनसे गुफ्तगू करता था वो शेर मुझ पर लपकते थे, इसलिए मैंने इन्हें छोड़ दिया और अपनी जान बचाई। हजरत अनस बिन मालिक का यकीन क्या था? अल्लाह मददगार है, अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह मालिक है। यकीन करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, अगर जिस दिन आपका ये लेवल ऑफ यकीन हो गया ना कि अल्लाह मालिक है, फिर आपकी वो गैब से मदद होनी है कि आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे वाकयात बहुत सारे हैं, बचपन से हम सुनते जा रहे हैं। मुझे बताएं ना, वो कौन था कि जिसने हजरत इब्राहिम की आग को बाग बना दिया? इतनी बड़ी आग जिसके करीब से परिंदा नहीं गुजर सकता था। रब ने, जब उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ने उस आग ही को बाग बना दिया। वो कौन था जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाला और मिस्र का बादशाह बना दिया? अकल तो कहती है कि भाइयों ने मारकर घर से निकाल दिया है, जख्मी करके कुएं में डाल दिया है, अरे कोई पूछने वाला नहीं है, इस बच्चे को बचाएगा कौन? मगर सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि उस रब ने उनको मिस्र का बादशाह बना दिया। मेरा रब चाहे तो ऐसे अपनी कुदरत के नजारे दिखाता है। हमारा प्रॉब्लम यह है, हमारा कारोबार डाउन हो जाए, हमारी सेहत डाउन हो जाए, हमारी फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए, हम मायूसी की तरफ, हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, एंजाइटी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई मसला हल नहीं हो सकता, और यहीं से हम रॉन्ग साइड जाते हैं और माद अल्लाह बाज लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी इस्लामी बहनों, किसी भी बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार क्यों ना हो, ये याद रखना है कि अल्लाह मालिक है, वो खालिक है, वो कुदरत वाला है। मेरा प्रॉब्लम मेरे लिए बड़ा है, मेरे रब के लिए बड़ा नहीं है। जिस दिन आपका ये यकीन हो गया, आप अपनी आंखों से ऐसे नजारे देखेंगे। आज इस प्रोग्राम में मैं देख रहा हूं सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हैं। अभी जब आप खाना खाएं ना, तो इन सबसे अगर मौका मिले तो जरा इनके साथ बैठकर एक सवाल कीजिएगा। आप यकीन करें, इनसे पूछिएगा, आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया होगा कि आपने सोचा होगा कि अब इस मुश्किल से मैं नहीं निकल सकता? और ये आपको बताएंगे। मेरे कितनों से सवाल किया है, 50-60 साल का कोई भी हो गया ना, आप उससे पूछ लें, उसकी जिंदगी में एक बार तो ऐसा वाकया जरूर हुआ होगा, और बाजों की जिंदगी में 1 से ज्यादा बार हुआ है कि किसी मामले में ऐसा फंस गए थे कि इनको लगता था नहीं निकल सकते, फिनिश, मगर अल्लाह ने ऐसे निकाला, ऐसे नवाजा, ऐसे उरूज दिया कि वो आज खुद हैरान है कि सब हुआ कैसे था। वजह यह है, अल्लाह करीम ने कुरान में खुद वादा फरमाया है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरे
अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालता है, अल्लाह उसको एग्जिट देता है। और फिर कैसे देता है? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा, इमेजिनेशन भी नहीं होगी। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अल्लाह की तरफ लौ लगाना है, अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने हैं। सुभान अल्लाह। और यही शान तो अल्लाह ने फरमाई, अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुझे मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। जब जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह के लिए है, वही मालिक है, वही कारसाज है, वही परवरदिगार है, लिहाजा हमें चाहिए कि अपने तमाम मामलात उसके सुपुर्द कर दें, अपने काम उसके हवाले कर दें। देखें ना, आज आकर सी बड़ी मुश्किल में हूं, कोई आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई है, आपके किसी प्लॉट पे प्रॉब्लम आ गई है, कोई कोर्ट केस हो गया है और आपकी मुलाकात मुल्क के वजीर आजम से या जनाब किसी बहुत बड़ी शख्सियत से हो जाए, अपनी फाइल आप वहां जमा करा कर आ जाएं, आप आकर क्या कहते हैं, यार फलां जगह पर फाइल जमा करा दी है, अब उम्मीद है मसला हल हो जाएगा। दुनिया वालों तक फाइल पहुंचे, आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और तजर्बा है आपका, आपने 100 जगह फाइल जमा कराई होगी, शायद काम कहीं से ना बना होगा, सिर्फ बातें और आसरा मिलता है। मगर बताओ ना उस शख्स का क्या हाल है जो अपना मामला ही अल्लाह के पास जमा करवा दे, अल्लाह के सुपुर्द कर दे। अल्लाह अकबर। और ये शान रब की देखो, खुद कुरान में फरमा रहा है कि अपने मामलात मेरे सुपुर्द कर दो। उसी ने तो कुरान में तालीम दी है ना कि बंदा कहे व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, मैं अपने काम अपने रब के सुपुर्द करता हूं, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। ऐ मेरे वो भाइयों, ऐ मेरी वो इस्लामी बहनों, ऐ वो नाजरीन जो मुझे इस वक्त सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में आप हैं, आपको लगता है दुनिया के हालात बदले, मेरा बिजनेस बैठ गया, मेरे मामलात खत्म हो गए, यकीन करें ये थोड़ी देर की आजमाइश है। अल्लाह पर भरोसा शेक मत होने देना, अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करो। अगर एक दरवाजा बंद होता है, अल्लाह पर जो भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए 100 दरवाजे खोलता है। मगर जो मायूसी करके, अल्लाह की बारगाह में शिकवा करके, नाशुक्री करके अपने मामलात को जनाब जो है वो नाशुक्री करता है, तो फिर वो बर्बादी की तरफ चला जाता है। तो ये एक पैगाम तो देना था कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह गालिब है, अल्लाह कुदरत वाला है, इस यकीन को डेवलप करना है। अब यहां इस आयत का जो अगला हिस्सा है मैं वो भी डिस्कस करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा ना कोई हिमायती है और ना ही मददगार। अच्छा, अब यहां एक सादा सा सवाल है, दुनिया में हम किसी से मदद लेते हैं कि नहीं लेते? जिंदगी में बिल्कुल लेते हैं। बेटे से कहते हैं बेटा पानी पिला दो, हम मांगी तो रहे होते हैं। बीमार होते तो डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब जरा इलाज कर दें। भूख लगी है तो अम्मी जान खाना दे दें। इमाम साहब मिलते हैं तो हम कहते हैं कि आलीजा मैं नमाज पढ़ रहा था, गलती हो गई, जरा बता दें मेरी नमाज हुई कि नहीं। तो हमारी मुश्किलों का हल इमाम साहब से हम ले रहे होते हैं, मदद लोगों से मांग रहे होते हैं, रोजाना सैकड़ों किस्म की आपस में मदद हम मांग रहे होते हैं। अब अल्लाह ने ये क्यों फरमाया वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा ना कोई हिमायती है ना कोई मददगार। अब यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह अकबर, ये शिर्क हो गया। अब जरा गौर से मेरी बात सुन लेंगे, हमेशा के लिए कुरान के जरिए वसवसा खत्म हो जाएगा। याद रखिए गैरुल्लाह की 2 किस्में हैं, अल्लाह के सिवा लोगों की 2 किस्में हैं। एक है दूनिल्लाह, अल्लाह के दुश्मन, और दूसरी किस्म है इबादुल्लाह या औलिया अल्लाह, यानी अल्लाह के बंदे और अल्लाह के दोस्त। कुरान करीम में जहां जहां गैरुल्लाह की बात हुई है आप देखेंगे वहां दूनिल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब क्या है? अल्लाह पाक का कोई भी दुश्मन अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यानी अल्लाह पाक चाहे बंदे को शिफा नहीं मिलनी, दूनिल्लाह गैरुल्लाह जितनी जोर लगा ले, जितना जतन कर ले, शिफा नहीं मिलेगी। अल्लाह पाक चाहे बंदे को शिफा होनी है और गैरुल्लाह या दूनिल्लाह कितनी मर्जी लगा ले, वो बंदे को बीमार नहीं कर सकता। लिहाजा ये दूनिल्लाह और इबादुल्लाह का फर्क हमेशा जहन में रखना है। इसकी मिसाल जरा कुरान से ही समझा देता हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला बिज्तमऊ लह। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो
वो हरगिज एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकेंगे। अगरचे सब अकेले जमा हो जाएं, सब इसके लिए जमा हो जाएं, सब मिलकर जमा होकर भी दूनिल्लाह जो हैं, जो गैरुल्लाह जो है, जिनकी तुम इबादत करते हो, एक मक्खी भी नहीं बना सकते। ये अल्लाह ने कुरान में खुला जो है ना चैलेंज किया है। अब जरा गौर कीजिए, अब इबादुल्लाह की शान देखें, अल्लाह वालों की शान देखें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बहुत अजीम शान वाले अब्दुल्ला हैं, वो क्या फरमाते हैं, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहैअतित तैरी फअनफुखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। क्या फरमाते हैं, मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूं, फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फौरन परिंदा बन जाएगा। एक तरफ रब चैलेंज फरमा रहा है, तुम सारे मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते। हजरत ईसा फरमा रहे, मैं अल्लाह के हुक्म से मट्टी का परिंदा बनाऊंगा। अरे मक्खी तो दूर की बात है, वो पूरा परिंदा जो है वो जिंदा कर देते हैं। फर्क क्या है, वो दूनिल्लाह है, ये इबादुल्लाह है, वो गैरुल्लाह है, ये औलिया अल्लाह है, ये अल्लाह वाले हैं जिनको अल्लाह ये इख्तियार देता है। एक और कुरान पाक की आयत है, जरा गौर से सुनिए। यकीनन शिफा देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, मरने मौत और हयात देने वाला रब है। मगर सूरह आले इमरान पढ़ें, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा फरमाते हैं, व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहियल मौत बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजाद अंधे और कोड़ी को शिफा देता हूं। कौन कह रहा है? हजरत ईसा कह रहे हैं, मैं मादरजाद अंधे और कोड़ी को शिफा देता हूं और मुर्दों को जिंदा करता हूं। मुर्दों को कौन जिंदा कर सकता है? शिफा अल्लाह के सिवा कौन दे सकता है? ये कुरान में मौजूद है। अब कंफ्यूज क्या किया जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। हमारा भी यही मानना है कि गैरुल्लाह, दूनिल्लाह, अल्लाह के दुश्मन मददगार नहीं है। मगर अल्लाह जिसको अता फरमाए, अल्लाह अपने प्यारों को इख्तियार दे। हजरत ईसा ने एक बात साथ कही कि मैं शिफा देता हूं, मैं मादरजाद अंधों को जिंदा करता हूं, मगर आगे क्या फरमाया? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत से। तो मसला क्लियर हो गया कि जिसको रब इजाजत दे, जिसको रब इख्तियार दे तो वो अल्लाह की शान से, अल्लाह की अता से लोगों के मददगार होते हैं। तो उम्मीद है कि ये फर्क जब जहन में होगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हमें अपना कामिल यकीन नसीब फरमाए, अल्लाह करीम अपनी कुदरत पर कामिल भरोसा नसीब फरमाए, मुश्किल और परेशानी में दिलो जान से उसे पुकारने वाला बनाए, और अल्लाह हमारी मुश्किलों को अपने करम से हल फरमाए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह इस खुशी के मौके पर जितने बीमार हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, कर्जदार हैं, बे औलाद हैं, मेरे मौला जुल्हिज्जा का महीना है, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा, और रब्बे करीम हमें आइंदा साल हज की सआदत नसीब फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बातें, ईमान को ताकत बख्शने वाली बातें, अल्लाह रसूल की मोहब्बत दिल में उजागर करने वाली बातें दावत इस्लामी के माहौल में सिखाई जाती हैं। मेरी गुजारिश है कि आप सब इस्लामी भाई दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत करते रहा करें। हर जुमेरात फैज़ान मदीना में इज्तिमा होता है। सैटरडे नाइट अमीर अहले सुन्नत लाइव मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। मदनी चैनल पर वो मदनी मुज़ाकरा देखा करें। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।